मंगलम भगवान वीरो मंगलम देव मंगलम कुंभजय जय सर्व मंगलम मांगल्ये सर्वकल्याण प्रधानवान सर्वधर्माणां जय जय श्री शास्त्र नमो सदाय सहाराय स्वामी विजयाचलाय चित्सुमोधाय सर्व बंद हो गया, हिल गया क्या, लूज है क्या? SMS पढ़ो। तालाब की ऊपर की सपाटी एक सी लगती है, परंतु भीतर उतरकर उसकी गहराई का माप करने पर किनारे और मध्य की गहराई में कितना अंतर है वह ज्ञात होता है। उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के वचन ऊपर ऊपर से देखने में समान लगते हैं, किंतु अंतर का गंभीर रहस्य देखने पर उनके आशय में कितना अंतर है वह समझ में आता है। आशय है ना, अभिप्राय। अभिप्राय में यही अंतर है, और अभिप्राय से ही कर्मों का बंधन होता है। ये अंदर का श्रद्धा का दोष है। अभिप्राय श्रद्धा का दोष है, अभिप्राय की भूल सिर्फ ज्ञानी निकाल सकते हैं, बाकी तो सब चारित्र मोह से संबंधित बाहर की बात है। बाहर से दिखता है ना, कषाय की तीव्रता, मंदता, ये सब बाहर से दिखने वाली चारित्र मोह की है। और जो अंदर खतरनाक है वो अभिप्राय का दोष, श्रद्धा का मिथ्या दर्शन, वो अभिप्राय की भूल वो ज्ञानी के बगैर नहीं निकल सकती है। बहुत अलौकिक बात है, पकड़ना चाहिए। अब तो कोई टीका पूरी हो गई थी अपनी, थोड़ा आखिरी का जल्दी चला था ये दृष्टांत से। इसी बात को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। बिना पेज 321 यार लूज है कुछ, सही नहीं कुछ आवाज़ कम है तो सही था। अरे आप रहे अभी, हाँ कुछ न कुछ लूज है। चलो अपने अपने ज्ञान अंदर से, ज्ञान से आएगा अपने अंदर से। ज्ञान तो अंदर में से आता, भाषा से थोड़ी आता। रोज जी को बता रहे तो दृष्टांत देते देखो। पहले तो अमृतचंद्राचार्य ने 3 गाथा के अंदर कुंकुंदा 3 लाइन में कुंकुंदाचार्य की बात कही। आत्मा परम पदार्थ है, आत्मा ज्ञान है, और आत्मा ही एक पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। और वह ज्ञान नामक एक पद परमात्मा स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। यानी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये जो है वो ज्ञान की पर्याय है। इसमें सामान्य जो ज्ञान है वो मोक्ष का मार्ग है, वो मोक्ष का कारण है। अब यह मति ज्ञान आदि के भेद इस एक पद को नहीं भेदते। मैंने जो मति श्रुत अवधि मना पड़े केवल ज्ञान, जो ज्ञान के भेद है वो सामान्य को भेदते नहीं है। मैंने सामान्य का निषेध नहीं करते, परंतु उसी एक पद का अभिनंदन करते हैं, यानी प्रसिद्ध करते हैं। मैंने मति ज्ञान भी आत्मा को प्रसिद्ध करता है, शुद्ध ज्ञान भी आत्मा को प्रसिद्ध करता है, और अवधि ज्ञान भी आत्मा को प्रसिद्ध, अवधि मना पड़े केवल ज्ञान भी आत्मा को ही प्रसिद्ध करते हैं। अब वो बार बार ऐसा सुनने में आता है ना कि केवल ज्ञानी परमात्मा, केवली की परिभाषा क्या है? कि जो 3 लोग 3 काल को एक समय में जानते हैं उनको केवल ज्ञानी कहते हैं। तो उसके आगे बढ़ता नहीं है भाई। ये कथन निश्चय का है, एक व्यवहार का है, ज़्यादा कम है, आवाज़ कम है। इधर जगह खाली, इधर आ रहा जिसको थोड़ी दिक्कत है, पीछे से उपयोग में तो दिक्कत आती है। तो अभी तक ऐसे ही सुनते आए, पर वो व्यवहार की परिभाषा है। वास्तव में तो केवल ज्ञान की पर्याय त्रिकाली शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध करती है, उसी का अभिनंदन करती है। क्योंकि ज्ञान की पर्याय जिसके आश्रय से केवल ज्ञान हुआ उसको प्रसिद्ध करेंगे कि लोकालोक को करेंगे? अपना ज्ञान अपने को जो मिला है वो ज्ञान पर को जानने के लिए मिला है कि पर का काम करने के लिए मिला है कि आत्मा को समझने के लिए मिला है? इतना फैसला जिन्होंने 34 जन्म के अंदर अगर ये फैसला हो जाए
तो ये समझ जाएगा कि बाहर जो ज्ञान मेरा जाता है उतनी ज्ञान की बर्बादी है। वो ज्ञान पर पदार्थ में कुछ कर नहीं पाएगा। पर पदार्थ में और अपने आत्मा में तो अत्यंत अभाव जिन्हें परमात्मा ने कहा है। इसलिए अपना जो ज्ञान पर पदार्थ की पर्याय को बदलने जाता है या पर पदार्थ को जानने जाता है तो उसमें अपने ज्ञान की बर्बादी होती है। इतना समझ जाएगा जीव, समझदार है बहुत। पर द्रव्य को करने में तो ज्ञान बर्बाद होता ही है। अभी तो ये भी नहीं सुना तो 24 घंटे पर की कर्ता बुद्धि भी जीवन जा रहा है। देखो जरा शांति से 24 घंटे करते क्या है, पर का बोझा ढोते फालतू ढोते, कर कुछ नहीं पाए आज तक। तो पर का कर्ता बुद्धि तो महादोष यही से थोड़ा बहुत जिनवाणी पढ़ने के बाद इसको लगे कि पर का कर्ता नहीं, मुझे जानने वाला। क्योंकि पर को जानने में भी ज्ञान की बर्बादी है, क्योंकि वो ज्ञान एक तो आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है और वो ज्ञान आत्मा को जानने के लिए मिला है। अगर ज्ञान सामान्य नहीं होता तो नदी ज्ञान सब ज्ञान आता कहाँ से? ऐसा इसको बार बार विचार करना चाहिए। तो होमवर्क कितना है कि अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को देखने का अभ्यास करें। कब? रात में के दिन में 24 घंटे कर लेगा। अभ्यास करेगा तो देखो सफल हो जाएगा। अब ये जब भी करे जितना भी करे, रिटायर्ड आदमी के लिए तो बहुत सरल है, काम वाले को तो बहुत ताकत है। क्या करे पंडित जी? विचार ही कर ले 24 घंटे में तो बहुत बड़ी बात है कि मेरा ज्ञान मेरे आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है कि आत्मा ज्ञान की पर्याय सिद्ध भगवान की भजन में लिखा है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग जिसमें जागता आता सूर्य की किरण सूर्य को प्रसिद्ध करती है। ज्ञान की पर्याय ज्ञान को प्रसिद्ध करती है, चाहे मति की हो, शुद्ध की हो, अवधि की हो, केवल ज्ञान की हो। इतनी सी गलती हो गई, इसमें अनंत काल भी दिया है। इसमें जो ज्ञ दिखता है तो उसमें डूब जाता है और उससे कोई संबंध है नहीं। इतना का दृष्टांत देते हैं जैसे इस जगत में तो डबल ले रहे तो कोई पाप लगता है क्या? कई लोग नहीं आए थे और इसका अपने को रिपीटेशन अच्छा दिल लगता है, थोड़ा सा पे रीडिंग ही कर रहे हैं अपन, क्योंकि आखिरी की बात बहुत महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण बात को डबल सुन लेना चाहिए, उसमें क्या बिगड़ रहा है? अपना अभ्यास दृढ़ होता है उसमें। ये ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रही है, 1 करोड़ बार सुन लेना और फिर भी इसके ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सुनने का डबल सुनने में इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है। रोज़ दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो तो बदल दो ना, उसमें क्या है? रोज़ एक ही भगवान की केवल रवि किरणों की एक ही क्यों करते हो? अरे उसमें पूर्ण हर बार नए नए परिणाम उत्पन्न होते हैं, हर बार ज्ञान की पर्याय नया नया काम करते हैं। दृष्टांत जैसे इस जगत में बादलों के पटल से ढका हुआ सूर्य बादलों के बिखरने के अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है। उस सूर्य के प्रकाशन की प्रकाश करने की हीन अधिकता भेद सामान्य प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते। जैसे बादल है उसमें से जो सूर्य झाँक रहा है, तो चाहे खिड़की में से झाँके, चाहे दरवाजे में से उजाला है, चाहे छत में से आए, तो सूर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। बाहर नीचे जो प्रकाश है वो अलग बात है, सूर्य की शक्ति में कोई अंतर। इसी प्रकार बात तो यहाँ से है, कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा, ये जो आत्मा त्रिकाल ज्ञान सूर्य है और इधर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि जो कर्म है, इसके उभाव के अनुसार कब जाना जानता है। उसका नाम है कर्म के क्षय शब्द, यानी क्षय से केवल ज्ञान होता है, वो क्षय शब्द कुछ ढका हुआ है, उससे शुभ ज्ञान अवधि ज्ञान बना पड़े वो बनते हैं। अब जो सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे वो केवल ज्ञान हो जाएगा, परंतु कर्म के क्षय के अनुसार प्रगटता को प्राप्त होता है। उसके ज्ञान की हीन अधिकता का भेद सामान्य ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदता, यानी वो चाहे मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, सामान्य ज्ञान जो है उसका ज्ञान सूर्य उसको नहीं भेदता है, बल्कि उल्टा उसका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते मने चाहे मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मन परे हो, केवल ज्ञान, ये नाम ले बार बार, ये जीव के ये क्वालिटी है, ये उत्पन्न होगा तब तो केवल ज्ञान होएगा। आप सुनो ध्यान से, तब सब समझ आ जाएगी।
ज्ञान की पर्याय ज्ञान स्वभावी आत्मा को ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रही है ऐसा नहीं समझता है, और उसके ज्ञान में जो अन्य ज्ञेय दिखते हैं वो उनको प्रसिद्ध करने में अपने पूरे जीवन की पूंजी बर्बाद कर रहा है। आई कि नहीं समझ में? अरे आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? पहले तो बर्बाद कर रहा है, तो उसको रोकने का कोई अभ्यास करना है कि चलने देना है? तो करने के लिए तो क्लासेस चल रही है। क्यों? केवल ज्ञान भी अभी स्टार्टिंग में ला रही, केवल ज्ञान अभी अपने परिभाषा सुनी, और सब परिभाषा व्यवहार से बताई जाती है। व्यवहार से जो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक एक काल, ये जिन्वाणी में आई। तो ये उसका आत्मा का ये प्रकाशक है। अभी एक प्रकाशक स्वप्रकाश पूरा बाकी है। अभी तो स्वप्रकाश ये बाकी है, तो ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान की भी शुद्ध आत्मा को बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि शुद्ध आत्मा के आशय से केवल ज्ञान हुआ है। तो जगत को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो क्या बताएंगे? केवल ज्ञान दिव्य दुनिया में क्या बताएंगे? केवल लोकालोक से ज्ञान हो रहा है कि आत्मा से हो रहा है? जब लोकालोक से ज्ञान नहीं होता है तो सुख भी लोकालोक से नहीं आएगा, और ये आत्मा सुख की तलाश में है। जहाँ से ज्ञान आता है वहीं से सुख आता है, ऐसा नियम है। सुनो, करोड़ बार सुनो इसको, क्योंकि आत्मा ज्ञान और सुख के लिए तड़प गया है बुरी तरह से। वो ज्ञान और सुख इसका स्वभाव है। एक बार भी ये बात सुनने को नहीं है, इसको सुनना नहीं कहते जो सुन रहा है, कि इसके ज्ञान और सुख इसका स्वभाव है, और वो अंदर में भरा हुआ है। और ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ये शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, और ये दुख उत्पन्न हो रहा है ये दुख भी आत्मा को प्रसिद्ध इसलिए कर रहा है कि आत्मा के अंदर सुख गुण है, और ये सुख गुण की विपरीत पर्याय ये दुख है। उद्गम को दुख नहीं होता है, तो दुख भी आत्मा को सिद्ध करता है। बात समझ आएगी? अरे तो जितनी बात पढ़ो उतना अंदर दरसता है इसके अंदर। ये दुख उत्पन्न हो, अभी दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये दुख चेतन में होता है कि जड़ में? चेतन का सुख स्वभाव कि दुख? सुख स्वभाव। तो सुख दुख की विपरीत पर्याय क्या है? ये दुख है। तो ये दुख भी सिद्ध कर रहा है कि आत्मा यहाँ पे सुख स्वभावी है। एक बात। दूसरी बात है, जिसका जो स्वभाव होता है वो उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ता है ना? इसका सुख स्वभाव इसलिए सुख की तलाश में, इसका ज्ञान स्वभाव इसलिए ज्ञान की तलाश में। ये तो हो गया वस्तु स्वरूप। ये जा रहा है ना ज्ञान के लिए, सुख के लिए तो भटक ही रहा है, पर ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान और सुख का समुद्र मेरा आत्मा है। अगर एक बार समझ जाता तो अपने उपयोग को अंतर्मुख ले जाता। यही पूरी जिन्वाणी बता रही है। इसको जिस दिन समझ में आ जाए, रोज दर्शन भी इसीलिए कराते हैं, पूजा भी इसीलिए कराते हैं कि आप देखो। अरे देखो, एक बात सुनो, बहुत अद्भुत बात है। जिन्हें परमात्मा के दर्शन करते समय अपने को ऐसा लगना चाहिए कि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये विश्व की सर्वोत्तम सुंदर जगह है, और ये जो देव जिनके सामने मैं खड़ा हूँ ये पुरुष जो है, पुरुष पर्याय है ना, अरविंद भगवान, ये सर्वोत्तम इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष के सामने खड़ा हूँ, सर्वोत्तम देव के सामने खड़ा हूँ। इससे ऊंची कोई जगह नहीं होती है। और दो चार कोई पार्षद और मंत्री मिल जाए तो उनके साथ फोटो खिंचाने का शौक है, तो जिन्हें परमात्मा के साथ खड़ा है तो पता ही नहीं है उसको कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये बात समझ लीजिए। मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ वो जगह इस विश्व की सर्वोत्तम जगह है। कहाँ पे? जिन मंदिर। किसके सामने? जिन्हें परमात्मा के साथ। कौन है? तीन लोक में अनंत सुखी है। कौन है? जिसको इंद्र व चक्रवर्ती पूजा करते हैं, उनके सामने मैं खड़ा हूँ। तो मेरा समय चला नहीं जाए। अरे उनके साथ फोटो खिंचाने का शौक है ना मंत्री के साथ, तो जिन्हें परमात्मा के साथ रहने का परिणाम नहीं आएगा। तो वो भी करते क्या है? वो कि दूसरे स्टेप है। वो अनंत सुखी है काय के अवलंबन से कि आत्मा के अवलंबन से। मेरे को तीसरा काम क्या है कि मेरे को भी सुखी होने के लिए उनका अवलंबन नहीं लेना है। ये गजब है। उनका अवलंबन लेगा तो चूंकि वो पद्रव्य है तो एक पर्याय रीति हो जाएगी। रीति हो जाएगी मतलब खाली हो जाएगी। अगर ये सुख की ज्ञान की पर्याय अरहत परमात्मा के पास चली जाए सुख लेने जाए, तो ये पर्याय बिना द्रव्य का, ये द्रव्य बिना पर्याय का हो जाएगा। ऐसा होएगा ही नहीं कभी, क्योंकि पर्याय द्रव्य को छोड़ती नहीं कभी।
कुछ बात समझ में आ रही है? अगर इसको सब्जी में से सुख आ जाए, रोटी में से आ जाए, आम के कलाकंद में से आ जाए, तो आत्मा वो पुद्गल में से सुख आने लगेगा, वो जीव दुख का खान बन जाएगा। अभ्यास ये भी देखो, अभी देखो क्या कहते हैं, हीन अधिकता इसी प्रकार कर्म पठन से ढका हुआ क्षेम के उसके ज्ञान की हीन और अधिकता रूपी भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते। यानी मति ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मना परिज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, तो केवल ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध आत्मा का अभिनंदन करती है। यद्यपि वो केवल ज्ञान की पर्याय तीन लोक तीन काल को प्रकाशित करती है, जैसा द्रव्य वैसी है, उसके बावजूद भी वो अभिनंदन आत्मा का इसलिए करती है कि उस पर्याय की उम्र एक समय की है और वो जिसका आश्रय लिया है वो त्रिकाल द्रव्य है, वो अनंत गुण महापदार्थ है और उसके अनंत गुण वो इस केवल ज्ञान के माध्यम से जानने में आते हैं। तो आत्मा का यहाँ से ज्ञान का यहाँ से नया बिजनेस शुरू हुआ। कहाँ से? केवल ज्ञान होने पर कि आत्मा के अनंतानंत गुणों को प्रत्यक्ष निहारते हैं, प्रत्यक्ष एक एक गुणों का। तो लोग आत्मा के अनंत गुणों को प्रत्यक्ष देखते हैं, लोग झलक जाता है और अब देखते क्या है, एक एक गुण का अतीन्द्रिय आनंद का पार में इतना सुख भोगते हैं। दो पार्टी है, एक जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है और एक जिनेंद्र भगवान, तो दोनों में से कौन सुखी है? तो ये पूजा करने वाला। और ये जितनी देर पूजा कर रहा है ना, उतनी देर में तो आनंद सुख भोग गए, ये घाटे नहीं रहा। और ये आके समझता है आज का दिन तो सफल हो गया। क्या करा? विधान में खड़ा रहा, फिर क्या करा? 3 घंटे खड़ा रहा, फिर क्या हुआ? तेरे को पता है 3 घंटे में तो वो आनंद सुख भोग गए। क्या अलौकिक बात! ये कोई प्लस में घटाने की चीज़ थोड़ी है। पाप से बचने की बात वो भी यहाँ कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ वीतराग भाव की बात चल रही है कि वीतराग भाव वाला सुखी है, पुण्य वाला सुखी नहीं है। और ये भ्रम है कि पुण्य से सुख हो जाएगा या पुण्य करते करते वीतराग भाव हो जाएगा। दोनों भ्रम है। ना तो पुण्य के फल में सुखी होगा और न पुण्य भाव से सुखी होगा। क्यों? क्योंकि पुण्य का भाव विभाव है और पुण्य का फल द्रव्य है। पुण्य के फल को अपना मानने से मिथ्या दर्शन होता है और विभाव को अपना मानने से स्वभाव से दूर होता है। इतनी बात याद रहेगी? बोल के बता दो कोई एक बार। बहुत बढ़िया। विभाव को जब भले मान लिया तो स्वभाव से दूर हो गया। अब ये कौन कहे दुनिया में कि पुण्य का भाव विभाव है? एक बात बहुत बढ़िया। दूसरा, पुण्य का फल वो पुद्गल है, बाहर में आता है और उसको देखने से और उसको जानने से तो ज्ञान की बर्बादी होती है और अपना मानने से मिथ्या दर्शन होता है। ये सोच रहा है कि पुण्य के उदय में सुखी होएगा। अरे मान जाते, उल्टा विचार चल रहा है तेरा। कितनी गजब की बात है। 24 घंटे उसके दिल, उसका अंतरंग दिल से पूछो, पूजा काय के लिए करें कि पुण्य तो होएगा, वितराग भाव नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि पुण्य का फल मिलेगा। फिर क्या होगा कि मिथ्या तो करके दुखी होएगा। तेरे को पता नहीं है तू क्या कर रहा है। अंतरंग कलेजे टटोल के देखो, पुण्य का उदय अच्छा लग रहा है कि नहीं? बोलो, लग रहा है ना? तो जिसको पुण्य का उदय अच्छा लग रहा है उसको पुण्य का परिणाम अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो एक में मिथ्या दर्शन हो रहा है, एक में विभाव की पूर्ति हो रही है। मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर रह गया। यह भी श्रद्धा की बात है, समझने की। चले जो चल रहा भले ही, तो श्रद्धा में तो रखो। श्रद्धा में ये हो गया कि जितने परद्रव्य आएंगे उतने सुखी होगा। परद्रव्य की तरफ लक्ष्य जाता वही पाप है। जरूरत क्या है? केवल ज्ञानी परमात्मा ही नहीं देखते, परद्रव्य आत्मा को प्रसिद्ध कर रहे हैं। जिसको जानने से ज्ञान भी होता है, सुख भी होता है, उसको जानो। जिसको जानने से न ज्ञान हो न सुख हो, उसको क्या करोगे जान के? अब देखो यहाँ से मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। सूर्य अलग है, बादल अलग है, दोनों में भेद है। ये क्षयोपम ज्ञान जो बता है, ये समझ में आ गया है। ये जो क्षयोपम ज्ञान है ना इसके पास, तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान स्वभाव को प्रसिद्ध कर रहा है। तो इसमें जो भेद पड़ते ना, जैसे कि अभी
एक इंद्रिय जीव है वो कम जानता है, 2 इंद्रिय वाला थोड़ा ज़्यादा जानता है, 3 इंद्रिय वाला थोड़ा और ज़्यादा जानता है, 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय और ज़्यादा जानता है, फिर शुद्ध ज्ञान हो गया वो और ज़्यादा जानता है, अवधि ज्ञान हो गया वो और ज़्यादा जानता है, केवल ज्ञान हो गया वो 3 लोग 3 काल को जान रहे। तो ये सारा का सारा है कि नहीं? तो ये ज्ञान की कम और ज़्यादा की खिलावट ये मोक्ष मार्ग नहीं है। ये आई काय में से उस ग्रह का नाम सामान्य ज्ञान है और उसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान होता है और उसी की प्रसिद्धि अपने ज्ञान में हो जाए तो केवल ज्ञान होता है। अच्छा है, समझने का प्रयत्न करो कि भाई ये जो ज्ञान है ये जो दुकान है और दुकान की कमाई, ये 2 अलग अलग चीज़ हो गई। तो कमाई किसी दिन 50 रुपये होती है और किसी दिन 5 लाख होती है। तो 5 लाख हो, 50 हो, 5000 हो, ये उसके कमाई के भेद है। दुकान और दुकान तो द्रह है उसका। हाँ, ज्ञान स्वभाव मैंने व्यक्त ज्ञान सम्यक ज्ञान के भेद है। मैंने वो त्रिकाल स्वभाव को नहीं भेदते। त्रिकाल स्वभाव नहीं भेदते, मैंने त्रिकाल स्वभाव का से प्रभावित नहीं होते, उससे भेद नहीं करते उसका, क्योंकि वो तो ज्ञान स्वभाव लिखा ना उल्टे उसका अभिनंदन करते हैं। मैंने वो भेदते तो नहीं है, परंतु वो उल्टे उसको प्रसिद्ध करते हैं। अभिनंदन है ना प्रसिद्ध करना। सामान्य ज्ञान छिपा हुआ है और ये देख ले, ये सामान्य तो आत्मा है और विशेष उसकी पर्याय। पहले एक तो सामान्य विशेष की ये परिभाषा, सामान्य और विशेष। सामान्य द्रव्य को कहते हैं, विशेष पर्याय। एक बात हो गई। अब ये ज्ञान की पर्याय विशेष है कि सामान्य? ये विशेष। अब ये विशेष में जानना होता है, सामान्य में तो जानने का दल है, विशेष में जानना होता है। तो ये विशेष में जो जानना हो रहा है ना, तो विशेष का जानना अभी मिथ्या है, क्योंकि अभी कुमति कुशुत है। ठीक है, आई बात समझ आई? अच्छा, अरे एक्सरसाइज हो रही कि नहीं? ये हो रही ना। तो अभी इसके पास मिथ्या ज्ञान है। अब वो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान दोनों जो है, वो मिथ्या ज्ञान भले ही मिथ्या है और वो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। भले ही मिथ्या है, भले ही कुपुत्र है, पर माँ बाप बगैर आया कहाँ से? आगे तो समझ में। अब इस मिथ्या ज्ञान से एक्सरसाइज कराते हैं। ये ज्ञान यदि ये समझ जाए, अभी नहीं समझ पा रहा कि मिथ्या ज्ञान भले ही हो, अब मिथ्या सम्यक छोड़ दो। मेरे ज्ञान के अंदर जो ज्ञेय की प्रसिद्धि है वो झूठी है, क्योंकि वो ज्ञान अपने शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। वो ज्ञान अपने आत्मा का पुत्र है और वो आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है। इतना समझ में आ जाए तो इसको ये बात समझ में आ जाएगी। तो केवल ज्ञानी परमात्मा के दर्शन से भी ये सिखाना है कि उपयोग अंतर में गया तो ज्ञान भी अनंत हो गया है और सुख भी अनंत हो गया है। और ये बात मिथ्या ज्ञान समझ जाएगा और अपने इस ज्ञान की प्रयास से अपने सामान्य ज्ञान की स्वीकृति कर लेगा, तो एक नया विशेष ज्ञान पैदा होगा जिसका नाम है सुशुद्ध ज्ञान। और उसके फिर 5 भेद है। मति शुद्ध अवधि तो था, अभी मति शुद्ध अवधि पहले, हाँ पहले कु था, अभी सु हो गया। तो सु होने से मति शुद्ध अवधि मन प्रयोग केवल ज्ञान। तो ये सारे के सारे सम्यक ज्ञान की विशेषता है। तो अब ये सम्यक ज्ञान की विशेषता होने पर भी ये भी ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रही है। ये ज्ञान की विशेषता है होने पर भी वो ज्ञायक का भी नंदन कर रही है, वो ज्ञायक की प्रसिद्धि कर रही है। ये इतना नहीं समझता। ये अभी अपन देखें वो किसी अवधि यानी मिनराज मिल जाए तो अभी सारी भीड़ लग जाए, पूरा इंदौर उलट जाए। भाई इतना बड़ा हो गया। ये आत्मा में ज्ञान नाम का एक गुण है और वो गुण के अंदर इसकी मूर्खताओं से आवरण से ढका हुआ है। तो अब वो ढका हुआ है और मूर्खता कितनी कि इसके ज्ञान का ज्ञाता स्वभाव था और कर्ता बुद्धि में लग गया, तो इससे निरंतर ज्ञान को बर्बाद करते करते अक्षर के अनंत में भाग तक चला गया है। इतने इसने प्रॉपर्टी खो दी, इतना ज्ञान का उगाड़ खो दिया। अभी भी जो ज्ञान कर्ता बुद्धि में लगा हुआ है वो नरक पशुगति की तैयारी में है। कान हो तो सुन लो। अभी भी ज्ञान क्या काम कर रहा है? ज्ञान की बर्बादी कर रहा है कि ज्ञान को आबाद कर रहा है?
अच्छा बताओ, ये ज्ञान शरीर की चिंता कर रहा तो आबाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है? क्यों, काय में बर्बाद हो गया उसमें? अरे वो शरीर इसका है ही नहीं, इसको दिखता, समझ ही नहीं आती कि उसमें नहीं चल रही है भाई, नहीं चल रही, उसमें चला नहीं, यही तो बर्बादी है। हटता क्यों नहीं वहाँ से? अगर ये ज्ञान स्वभाव को जानने में जाए तो ये ज्ञान में से कला प्रकट हो जाएगी। अरे ये अगर ज्ञान गायक में अभी समा जाए तो केवल ज्ञान को अभी कोई नहीं रोकता। तो काल वाल की बात छोड़ दो। जिनवाणी तो कह रहे कि ये जो काम कह रहे हैं ये निगोद में कर ले तो निगोद से मोक्ष जाने से कोई नहीं रोकता। अब वो करता ही नहीं है, इसलिए वस्तु स्वरूप में बताते हैं कि वो करेगा भी नहीं और होएगा भी नहीं, पर अगर करे तो कोई रोकता नहीं। ये जो पांचों ज्ञान की जो स्टेजेस है, ये ज्ञान की खिलावट करते हैं। खिलावट नहीं करते, ये ज्ञान की तसिद्धि करते हैं, ये खिलावट कम ज़्यादा होती है। ज्ञान को और उभारते, मतलब ज्ञान तो ज्ञान है ही है। हाँ। जैसा बादलों से सूर्य की किरणें ढकी हुई है, हाँ। वैसे ही ये ढका हुआ है। हाँ, बट जैसे जैसे आत्मा में अपन जाते हैं, हाँ। एक एक स्टेजेस आती है। पहले मति ज्ञान है, फिर सुख ज्ञान आया, फिर अनपढ़ ज्ञान आया, फिर आखिरी में केवल सब हटने तो केवल ज्ञान आया। ये सब हट गए। अब ये कह रहे हैं कि आपको ये सुनने को मिलेगा, जिनवाणी जब पढ़ोगे तो इस टाइप के जीव जगत में मिलेंगे। शुद्ध ज्ञान वाले मिलेंगे, जिसको किसी को एक बार पढ़े और पूरा याद हो जाता है, किसी को 10 बार पढ़े और याद ही नहीं होता है। इस क्वालिटी के बहुत सारे जीव मिलेंगे। अवधि ज्ञानी मिलेंगे, मना पर्या, तो वो सब ज्ञान की विशेषताओं के ऊपर तुम रीझना मत, क्योंकि वो सब ज्ञान के आलम्बन, वो ज्ञान की प्रसिद्धि करते हैं और उससे तुम उसके ऊपर रीझ करके ये भावना मत भा लेना कि मेरे को अवधि मन पर्य कब हो, मेरे को तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के मैं कब समझ आऊँ, ये भावना भाना। तो इसमें जम जाने पर, ये भावना सफल हो जाने पर यहाँ से केवल ज्ञान हो जाएगा। अरे कि मेरे को एक बात समझो जरा बार बार कि जीव का प्रयोजन ज्ञान करना है कि सुख भोगना है? तो तुमको केवल ज्ञान करके क्या 7 जन्म की टीवी देखना है? नहीं, यही बात समझो। जिसको लोकालोक जानने की तमन्ना है वो तो अगली सीरियल 10 जन्म बाद 10 साल बाद कौन सी आएगी वो देखना चाहता है। और वो तो सम्यक दर्शन में निषेध कर दिया कि इस विश्व के अंदर कुछ भी जानने योग्य नहीं है। ये 3 लोक का ज्ञान हो गया यहीं पे, तो अपना नहीं हो गया सबका ज्ञान। और क्या, इस विश्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मेरा हो और मेरा बन सके। हो गया कि नहीं 3 लोक का ज्ञान? तो 3 लोक में क्या जानने योग्य रहा? अरे जब मेरा है ही नहीं तो मैं क्या करूँ उसको जान के? अब फिर फॉरेन जाना बाकी रहा कि नहीं? कि वहाँ भी ईंट चूने पत्थर के मकान है, वहाँ भी जीव जितने वो सारे दुख भोग रहे हैं, वहाँ भी खाने पीने का विवेक नहीं है, वहाँ भी सब जानवर है, नरक पशुपति जाने वाले, क्या देखेगा उनको? सब उसकी हट जाएगी इच्छा। एक बार वस्तु स्वरूप के अनुसार सोचना तो शुरू करो। तो इनके ऊपर नहीं होना, बल्कि ये मन पर्या अवधि और केवल ज्ञान जिसके आत्मा के आश्रय से प्रकट हुए वो खुद भी उस आत्मा का बहुमान और ईश्वरगान करते हैं। तो तुम अपन किसका करें? कि अपने को अपने आत्मा का करना चाहिए, क्योंकि अपना ज्ञान भी आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। अपन तो अपनी एक्सरसाइज के लिए करो कि मेरे को मेरे ज्ञान में ज्ञेय की प्रसिद्धि को तोड़ना है और अपने स्वभाव को प्रसिद्ध करना है। बार बार यही माला फेरना है कि मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं, जगत के पदार्थ से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो ज्ञान थोड़ा बहुत बर्बाद होने से रुक सकता है। श्रद्धा में रुक जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, चारित्र में रुक जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। देखो इसका फल देखना जरा इसमें। उसके उदय से ढका हुआ इतना हो गया ना अपना सामान्य ज्ञान, सभा को नहीं भेदते, उल्टे उसका अभिनंदन करते, जिसमें समस्त भेद दूर हुए ऐसा आत्मा। देखो पहले ये समस्त भेद दूर कर दिए और ऐसा आत्म स्वभाव, एक ज्ञान, ये आत्मा एक, देखो एक ज्ञान, ये तो 5 थे, मति श्रुति अवधि मन पर्याय और केवल, ये तो 5 है। एक ज्ञान मैंने सामान्य यानी ज्ञान समुद्र आत्मा, इसका ही अवलंबन करना चाहिए। अमृत चंद्राचार्य ने तो घोषणा कर दी कि तुमको सुखी होना हो तो ये भेदों को हटाओ एक तरफ और अपने शुद्धात्मा का अवलंबन करो। कर लेंगे तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसकी मेहनत का फल सुन लो तो इसको करने की जिज्ञासा बनी रहेगी। उसके आलम्बन से नंबर 1 निज पद की प्राप्ति होती है। अरे क्या अलौकिक बात है, क्या अलौकिक बात है। अमृत चंद्राचार्य
कोई उनको ढोक देने आए हो तो उनसे कहेंगे निज पद की प्राप्ति तेरे आत्मा के अवलंबन से होगी, मेरा अवलंबन छोड़ दे। क्या तो वाणी देखो। नंबर 1। दूसरा, भ्रांति का नाश होगा। कितना गजब है। निज पद यानी एक तो शुद्धात्मा, ये निज पद है, और एक केवल ज्ञान लेना, ये भी अरहत सिद्ध बनना, सिद्ध दशा, ये भी इसका निज पद है, द्रव्य पर्याय दोनों से। नंबर 1 निज पद की प्राप्ति होगी। नंबर 2 भ्रांति, भ्रम चल रहा है इसको अनादिकाल से, मैं शरीर हो गया हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं शास्त्र से ज्ञान हो रहा है, पुण्य से धर्म होगा। हजारों भ्रांति है इसकी। दवा से ठीक होता है कि कर्म के उदय से? जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, है ना, ये भ्रांति है। या कर्म के उदय से ठीक नहीं होता, दवा से कैसे हो जाएगा? क्योंकि आत्मा का मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से थोड़ी जाता है। अरे नहीं समझे, रोज नई नई डेप्थ में जाओ उसके। कर्म के उदय से आत्मा बीमार होता है कि शरीर? तो शरीर को तो पता ही नहीं कि बीमारी क्या होती है। तो आत्मा को भ्रांति हो गई कि मैं शरीर हो गया हूँ और साता के उदय से ठीक होता हूँ। ये दो ही भ्रांति निकल जाएगी। काय से निकलेगी? आत्मा का अवलंबन लेने से, सामान्य आत्मा का अवलंबन लेने से। कितनी गजब। आपको जो समस्या परेशान कर रही हो, रोटी कपड़ा मकान की, वो काय से दूर होगी? आत्मा। अरे क्या अलौकिक बात है। इसको पढ़ना सीखो जरा। हाँ, दवाई लेना पड़ती। किसको? शरीर को क्या आत्मा को? आत्मा का स्वभाव ही नहीं किसी को खाना पीना। वो अपने काल क्रम में जो होता है क्रमबद्ध होता है। दवाई लेने का परिणाम ज्ञानी को भी आता है, पर उसके सिद्धांत दूषित नहीं होता है कि दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, ये तो प्रश्न ही नहीं है। ये शरीर के परमाणु की जिस समय जो योग्यता होगी वो हो जाएगी। अब वो अपने स्वभाव में नहीं टिक पाने की वजह से जिस तरीके से रोटी खाने का परिणाम आता है, उसी तरह दवाई लेने का भी आ जाता। आए कोई ज़रूरी नहीं है। कई होते हैं ऐसे कट्टर कि नहीं लेना तो नहीं लेना, तो आ सकता है। तो आए तो भी उसको चारित्रिक दोष जानते हैं, इसलिए श्रद्धा में कोई विपरीतता नहीं आती है। और ये तो दवा लेने से ठीक हो जाऊंगा इस विश्वास के साथ लेता है। तो इसको तो शरीर आत्मा का भेद ज्ञान ही नहीं है। अभी इसको तो यही नहीं पता कि शरीर बीमार होता है कि आत्मा। अगर शरीर होता है तो बोलो आत्मा की बीमारी क्या है, और तुम आत्मा का इलाज करा रहे हो शरीर का करा रहे हो। तुमने बोला ना कि शरीर होता है, तो आत्मा की बीमारी बताओ क्या है? कि शरीर को अपना मानना ये आत्मा का रोग है, और ये शरीर इसका है नहीं। ये भ्रांति का नाश हो जाएगा। कैसे होएगा? आत्मा। अभ्यास करो जरा, अभ्यास। एक्सरसाइज जो होती है ना, हाथ पांव कमज़ोर हो जाए तो रोज़ करना पड़ती है वही, तब उसके अंदर मजबूती आती है थोड़ी सी। कोई सोचे कि एक दिन हाथ पांव हिला लूँगा और पहलवान बन जाऊँगा, तो नहीं होता ऐसा। रोज़ तत्व अभ्यास करो। रोज़ अपने ज्ञान के अंदर ज्ञेय की प्रसिद्धि को तोड़ो और आत्मा को प्रसिद्ध करने का अभ्यास करो। हमारे देव जिसके हमने दर्शन करे हैं, वो केवल ज्ञान में आत्मा की प्रसिद्धि कर रहे हैं, तो हमारा जो छोटा सा ज्ञान है वो ज्ञेय की प्रसिद्धि करेगा। ऐसा जरा अपने आप से बात करो। और उस अपने मतिशुद्ध ज्ञान जो उल्टा है, उल्टा नाम ही इसलिए पा रहा है कि आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रहा है, इसीलिए तो उल्टा नाम पा रहा है। तो इसको अगर इस जन्म में नहीं तोड़ पाया तो सीखा क्या? न देव से न जिनवाणी से। ये कल परसों बात आ गई ना, कितनी बढ़िया। देव सम्यक दर्शन के निमित्त है, जिनवाणी सम्यक ज्ञान के निमित्त है, और मुनिराज सम्यक चारित्र के निमित्त है। ये मिले तो तुम कम से कम उल्टा ही नहीं समझ पाए, उल्टा क्या सीधा क्या, तो हिंदी में फायदा क्या होगा? देखो, भ्रांति का नाश होगा। तीसरा, आत्मा का लाभ होता है। चौथा, अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है। अनात्मा का परिहार माने जिसको ये जीव आत्मा मानता था, यानी पाप पुण्य के भाव और शरीर, इनको आत्मा मानता था, इसको जानते से ही ये अनात्मा का परिहार, ये आत्मा थे ही नहीं, अनात्मा को आत्मा मान रहा था, उसका परिहार, उसका दोष दूर हो जाता है। ऐसा होने से ये 4 काम होंगे तो अगली स्टेज में आएगा। आत्मा का परिहार, आत्मा अनात्मा का परिहार। तो पहले आत्मा अनात्मा की परिभाषा बताई ना। ये आत्मा जिसको परिहार मैंने त्याग, परिहार मैंने हाँ छोड़ना उसका,
जड़ता त्याग है क्या? आपको कोई समझ में आ रही है कि नहीं? अनात्मा, आत्मा जिसको आत्मा मानता वो है अनात्मा। मैंने शरीर और पाप और पुण्य के परिणाम ये इनको जीवन आदि से आत्मा मान रहा है, जबकि जिनवाणी कह रही है अनात्मा है, आत्मा है ही नहीं। तो जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानना ये अनात्मा है। तो अनात्मा को अपना मानने से मिथ्या दर्शन ज्ञान हो रहा था। तो अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है। ये 4 काम होंगे तो अगली स्टेप शुरू होगी। अगली स्टेप सुनो, ये 4 काम होंगे तो कर्म बलवान नहीं हो सकता है। और अगर ये 4 काम नहीं हुए तो समझ में आ रही क्या बात? ये 4 काम नहीं हुए तो कर्म जैसा नचाएगा वैसा इसको नाचना पड़ेगा। और अगर ये 4 काम कर लेंगे तो ये जैसा नचाएगा वैसा कर्म को नाचना पड़ेगा। भाई बात समझ आई कि नहीं? कर्म बलवान मतलब क्या है? जो चीज मिली है वो अभी वही है। हाँ, बस 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 कर्म बलवान होंगे, मैंने इच्छा की पूर्ति के लिए अपने ज्ञान की बर्बादी करेगा, सुख के लिए भटकेगा जगह जगह। यहाँ रोज सुनाएगा भव वन जी में जी भर घूम चुका, कण कण को देखा, फिर जाएगा रोने को। और क्या करेगा? सोशल ग्रुप और काय के लिए ज्वाइन करता है? अपनी लाइफ बर्बाद करने के लिए, आबाद करने के लिए। अरे वो आबाद समझता होती तो बर्बाद ही वहाँ। मूर्खों की संगति में एक दूसरे को अपना वैभव दिखा प्रतियोगिता होती है। मोक्षों को शोभता थोड़ी है। मोक्षों के कारण केवल से मिलते होते हैं, संसारियों से मिलते हुए होते क्या? कसाई की बात क्या रहा हूँ, कुछ है ही नहीं। ये खाओ, ये बनाओ, ये जाओ, वो जाओ, ये समझते ही नहीं कि वहाँ बर्बादी हो रही है। काय का मुमुक्षु है? यही समझ। बाद में से बुरा लगे तो लगे, अपने क्या जा रहा है। ज़्यादा बहुत बुरा लगेगा तो नहीं सुनने आएगा, तो वैसे ही कौन सा सुन रहा है? अरे अद्भुत बात है। सुन तो ले, यहाँ तो सबकी छाती मजबूत करवा दिया अपन ने, कड़क कड़क बातें सुना के। ब्याह शादी से बड़ा कोई पाप नहीं है ब्याह शादी करने का। 19 तीर्थंकरों ने करा है, और वो जानते थे कि महा खोटा काम है, पर वो किसी मजबूरी वश फंस गए। तो 5 तो बाल ब्रह्मचारी हुए, वो 19 ने ब्याह शादी करा, पर करके उन्होंने छोड़ दिया। ये दिखता है कि नहीं दिखता है? वो उसको छोड़ के भगवान बने कि ब्याह शादी करने के बाद उसी मार्ग चल के हुए छोड़ दिए, है ना? तो अब ये जो पाप है महापाप, तो जिस समय करते उसी समय पाप होता है कि जब जब इसको याद करते तब तक होता है? अरे अभी तो अपनी बात कर रहे हैं, अभी अनुमोदना की तो बात में ला रहे हैं अभी। तो अब मुमुक्षु को ये शोभता है क्या, जो जन्म मरण के अभाव से रहित होने की, ब्रह्मचर्य महाव्रत भाने की भावना के क्षेत्र में बैठा है, और ब्याह शादी के हैप्पी एनिवर्सरी। अरे तू क्या उस पाप को काय को याद कर रहा है? उसको मेरे एनिवर्सरी से बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है दुनिया में। जन्म लेने ही कलंक है, तो ब्याह करना अच्छी बात है। जन्म मरण से का अभाव करने की बातें सुन रहे हैं कि नहीं अपन? तो उसमें ब्याह अच्छी बात है। अरे बोलो तो सही, ब्याह अच्छी बात है कि घर छोड़ के महाव्रत धारण करना ये अच्छी बात है? अच्छा, घर बनाना अच्छी बात है कि घर का त्याग करके और अहिंसा महाव्रत धारण करना ये अच्छी बात है? हाँ, नहीं, आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। वो नरक में डंडे खाना भी आपके हाथ में नहीं है। बुद्धि पूर्वक, रुचि पूर्वक ये काम कर रहा है, जिसको अपनी ब्याह शादी में सुख नजर आया और दूसरे को बधाई देगा, तो वो पाप क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहा है वो, और इसका फल वो नहीं भोगेगा। वो कर तो हो रहा है और फल ये भोगेगा। ये कुछ अनुमोदना वगैरह समझता नहीं ना जी। ये इसलिए भोगेगा कि जैन दर्शन के नियम इसमें सुने नहीं है। कृतकारित अनुमोदना का फल समान होता है। वो टीवी के अंदर वो पाप कर रहा है और ये उसकी अनुमोदना कर रहा है, तो फल तो वो भोगेगा करने वाला, और ये अनुमोदना का फल तो समान हो गया कि कम ज़्यादा होएगा। अब ये कौन से कर रहा है इसको समझ में आ रही है? तो सब जगह लगा है उसको। वो ब्याह शादी तो उसने करा, और ये अनुमोदना कब? जब बुढ़ा हो गया तब भी। अरे तू छोड़ेगा कब? कुछ भी ज्ञान बिना के सब काम ऐसे ही होते हैं। यही करेगा तो आत्मा कब समझेगा? ये अपने आप से पूछो,
ये खूबी ऐसा घूमेगा तो आत्मा का सुनेगा। देखो अभी तो देखो, अनात्मा का परिहार होता है कि उससे कर्म बलवान नहीं हो सकता। अब कर्म बलवान नहीं होगा तो क्या होगा कि राग द्वेष में उत्पन्न ही नहीं होंगे। जैसे ही इसने अपने आत्मा का अवलंबन लिया, अपने शुद्ध आत्मा को अपने माना कि ज्ञानी बना, कि उसके दर्शन में होने कर्म तो गया, और राग द्वेष मोह जिनवाणी पूरी कह रही है कि ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होता है, ज्ञानी को कर्मों का बंधन नहीं बनता है, ज्ञानी के सब कर्म के उदय आते हैं वो निर्जरा होने के लिए आते हैं। ये निर्जरा अधिकार चल रहा है। देखो राग द्वेष में उत्पन्न नहीं होते, फिर क्या होगा कि राग द्वेष में उत्पन्न नहीं होंगे तो नए कर्म का आश्रय नहीं होगा, और नए कर्मों का आश्रय नहीं होगा तो आश्रय के बिना नया बंधन नहीं होगा, तो ना मिथ्यात्व का बंधन होएगा, और जैसे जैसे कशा करते जाए वही बंधन नहीं होगा। फिर क्या होगा, निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे, जो बंधे वो भी चले जाएंगे। हाँ, फिर क्या होगा, समस्त कर्म का अभाव होने पर, ये गाथा का हेडिंग था ना कि एक ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। इसका जवाब यहाँ पे दिया कि इतना हो जाएगा। काय से तो 4 पॉइंट से, आत्मा का अवलंबन, भ्रांति का नाश, निष्पत्ति की प्राप्ति, आत्मा का परिहार होने पर ये 4 होंगे तब ये काम हो जाएगा। और जीव अल्प काल में साक्षात अरन से मोक्ष, माने निर्जरा के बाद मोक्ष होता है। साक्षात महात्म, ये आत्मा का महात्म है। अब देखो भावार्थ, कर्म के शिव के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए थे वो कोई ज्ञान सामान्य ज्ञान रूप नहीं करते, वो आत्मा को अज्ञान रूप नहीं करते हैं, बल्कि उल्टे उसको, जयचंद जी साहब छाबड़ा ने इसमें केवल 2-2.5 लाइन लिखी, इसलिए कि अमृत चंद्राचार्य ने बहुत खुलासा अपना आप कर दिया। उनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और कसर बाकी है तो वो खुलासा करते हैं, प्रत्युत ज्ञान को प्रकट करते हैं। इसलिए भेदों को गौण करके एक ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेकर आत्मा को ध्याना क्या होएगा, बोलो तुम्हारी कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी? जो ये नगर है वो जीव किस स्टेज पे खड़ा है, जो ऐसा भाव आएगा, जीव अभी किस स्टेज में खड़ा है? अभी आपकी बात कर रहे हैं, आप किस स्टेज में खड़े हो? अरे दुख में खड़े हैं, दुखी हो रहे हैं, और कौन सी स्टेज होती है? अभी सुखी है कि दुखी है? अरे बोल, प्रश्न करना है फिर बोलना भी चाहिए। अभी आप कौन सी स्टेज में खड़ोगे हमको नहीं समझ में आता, तो आप दुखी होगे सुखी? दुखी है ना, तो इस स्टेज में आने पर अनंत सुखी हो जाएंगे। अब भी समझ में आई कि नहीं? अभी किस स्टेज में खड़े हो कि आप शरीर में खड़े हो, अब बिना शरीर के शरीर हो जाओगे, और क्या समझना बाकी? अरे आपको जो बोल रहे हो समझ में आ रही है कि नहीं? भाई स्टेज का समझ में आ गया तो फिर संतुष्टि होना चाहिए। निर्जरा अधिकार में मने निर्जरा 3 तरह की होती है। एक पूर्व से बंधे हुए कर्म में वो फिरते हैं, और एक इस आत्मा के अंदर जो अशुद्धि होती है वो अशुद्धि कम पड़ती है, और जो शुद्धि प्रकट हुई वो शुद्धि बढ़ती है। ये तीनों काम इसमें होंगे, और जब अशुद्धि पूरी नष्ट हो जाएगी, शुद्धि पूरी प्रकट हो जाएगी, उसका नाम मोक्ष है। तो आपके अंदर अशुद्धि है कि नहीं है? अच्छा, कौन सी अशुद्धि है? सभी मैंने कौन सी? मुँह से बोलो सभी। दो मिथ्या दर्शन और कषाय, इसको अशुद्धि कहते हैं। इस कषाय के अंदर 25 कषाय आ गई, और मिथ्यात्व के अंदर मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे तीनों आ गए, इनका नाम अशुद्धि है। अच्छा है, जरा एक्सरसाइज करो, हवा में बातें नहीं चलती इसमें। ये हवाई फायर नहीं है कि आवाज़ करे बहुत सारी और हो कुछ भी नहीं। हवाई फायर नहीं समझते, धड़ाक से आवाज़ होती है, सब पक्षी उड़ जाते हैं और होता कुछ भी नहीं। ऐसा जिनवाणी सुनने पर हवाई फायर चलते हैं, समझता कुछ भी नहीं। मिथ्यात्व और कषाय, ये 2 नाम की अशुद्धि चल रही है, और ये 2 भी अशुद्धि केवल पर्याय में चल रही है, द्रव्य में नहीं चल रही है। और द्रव्य को स्वीकार करते से ही मिथ्यात्व की अशुद्धि तो तत्काल विकेट आउट होता है, और कषाय भी मुंह फाड़ के खड़ी नहीं रहती है, हर समय दबी हुई रहती है। तो फिर क्या होता है कि फिर वो जैसा कर्म का उदय हो वैसा इसको नहीं नाचना पड़ता है, इसकी शक्ति के अनुसार कर्म करना चाहता है। बात समझ में आ रही है?
कि अज्ञानी हूँ। आपको देखो आप क्या हो, एक ही बात है, मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी एक ही बात है। मिथ्यात्व के अंदर तीनों चीजें गर्भित है। मिथ्यात्व लगाया ना, उसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार तीनों गर्भित है। और अलग अलग करो तो उल्टा मानता भी है, उल्टा जानता भी है और उल्टा सुख भी खोजता है। तो जो अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। तो आप अपने अज्ञानी भी हैं और मिथ्या दृष्टि भी है ही है। अब भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अब अपनी भाषा में सुन लो। आत्मा को अपना नहीं मानना ये मिथ्या दर्शन है। ज्ञेयों को अपना जानना, उसकी कर्ता बुद्धि, ये मिथ्या ज्ञान है। और 5 इंद्रिय के विषय में सुख खोजना, ये मिथ्याचारित्र है। आत्मा को अपना मानना, ये सम्यक दर्शन है। अपने ज्ञाता स्वभाव को ज्ञाता जानना, ज्ञेय का कर्ता बुद्धि टूट जाए, ज्ञेय का ज्ञाता रह जाए, सम्यक ज्ञान है। और आत्मा में सुख भाषित हो जाए और सुख का स्वाद चख ले तो सम्यक चारित्र शुरू हो जाता है। और उसके बाद भी 5 इंद्रिय के विषय भले ही रहे पर वो उसको हाँ सुख बुद्धि नहीं होने से वो सब निर्जात ले आते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित आत्मा का भी निंदन करते हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित ज्ञेय का भी निंदन करते हैं। आपको कौन से पसंद आते हैं? आ जाए तो न्याय हो जाए। इतनी सरल, इसको बहुत प्रसन्न चित्त से सरल समझना, बहुत सरल है। मैं जरा समझ नहीं पा रहा हूँ इसलिए अज्ञान खड़ा हो गया है। इसको अपने आत्मा को अपना मानना, बोलो अपनी आत्मा को अपना मानना और परद्रव्य को अपना मानना। परद्रव्य को अपना मानना बनाना सरल, कठिन कि असंभव? असंभव। और क्या बात कर रहे हैं? असंभव। अच्छा, आत्मा को अपना मानना सरल, कठिन कि संभव? संभव भी और सरल भी है। अब ये सरल काम नहीं करता और कठिन ये करता है तो जिन्होंने क्या करेगी? तो हमारा मेरा है ना, जिस तरह खाली 5 इंद्रिय गिरोह ना हो जाए।